बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, ये जो मैं भजन गाने जा रहा हूं, ये सिर्फ भजन नहीं, एक सच्ची घटना है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है कल्याण, जिसमें एक दिल्ली का वाकया छपा हुआ है। एक ऐसी औरत जो बचपन से वृंदावन धाम जाती थी भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए। समय गुजरता गया, वो बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, उसकी शादी हो गई, लेकिन उसने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। कुछ समय के बाद उसके बाल बच्चे हो गए, फिर भी उस औरत ने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, फिर भी उस औरत ने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। अरे नाती पोते हो गए, फिर भी उस औरत ने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सत्य है, इसे हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उस औरत ने जब ये देखा कि अब शरीर साथ नहीं देता, तो अंतिम बार वो वृंदावन धाम गई और वहां से कन्हैया की एक पीतल की मूर्ति खरीदकर अपने साथ अपने घर ले आई। उसकी सेवा करने लगी, उसे अपने बच्चे के समान मानने लगी। तो आइए, उस औरत की जिंदगी में वो ऐसी कौन सी घटना हुई, वो इस भजन के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनेगा, बहुत आनंद आएगा। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्ति बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त है उसकी जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र सुरमान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, के लाड़ लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, के लाड़ लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। देखिए, समय अपनी गति से चलता रहता है, समय गुजरता गया
कुछ दिनों के बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया। उस दिन संजोगवश उस बुढ़िया माई की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी और अपनी बहू को बुलाती और कहती है कि बेटा आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी है। आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर, उससे सुंदर वस्त्र पहनाकर, उससे चंदन का लेप लगाकर पालने में बिठा दो, इतना मेरा काम कर दो। अब देखिए बहू एक जरूरी काम कर रही थी कंप्यूटर पे। बहू ने कहा कि माँ अभी मैं एक जरूरी काम कर रही हूँ, 2-3 घंटे के बाद मेरा ये काम खत्म होगा, उसके बाद तुम्हारा काम होगा। अब देखिए उस बुढ़िया माई ने कहा कि भाई मैं मेरे घर में तो सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का होता हुआ है, मेरे लल्ला का होता हुआ आया है, और आज भी सबसे पहला काम तो मेरे कन्हैया का ही होगा। तुम पहले ये काम कर दो, उसके बाद तुम्हारा जो भी काम है वो करना, मैं मना नहीं करूंगी। अब देखिए बहू को गुस्सा आ गया। बहू ने गुस्से में आकर उस कन्हैया को, उस पीतल की मूर्ति को झटके से उठाया और वो मूर्ति जमीन पर गिर गई। जैसे ही मूर्ति जमीन पर गिरी और उस बढ़िया माई के दिल से आवाज आई और उसने क्या कहा, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और वो अपने बेटे को बुलाती है और बेटे से क्या कहती है, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। अब देखिए उसके बेटे ने लाख समझाने की कोशिश की कि माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसे गिरने से कोई चोट नहीं लगती। लेकिन वो बुढ़िया माई तो एक ही रटन लगा रही थी कि जाओ डॉक्टर को बुलाओ और मेरे लल्ला का हाल दिखाओ। अब अल्लाह गुल्ला सुनकर सब पड़ोसी जमा हो गए कि भाई क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है। और तब देखिए उस बुढ़िया माई के लड़के ने कहा कि मेरी माँ पागल हो गई है। लड़के ने क्या कहा कि मेरी माँ पागल हो गई है, एक पीतल की मूर्ति जमीन पर गिरी है, तो कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ। अब देखिए उन्हीं पड़ोसियों में से एक बुजुर्ग आदमी थे, अनुभवी आदमी। उन्होंने उस लड़के को एक तरफ बुलाया और कहा कि बेटा क्यों झमेला करते हो, हमारे मोहल्ले में बहुत से डॉक्टर है, किसी एक डॉक्टर को बुला के ले आ और वो तेरी माँ से कह देगा कि तुम्हारा लल्ला सही है, तो तेरी माँ शांत हो जाएगी, उसे तसल्ली हो जाएगी। अब देखिए लड़के के दिमाग में ये बात आ गई। वो मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों को मिन्नतें की, हाथ जोड़े, पैर पड़े, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस लेने को तैयार नहीं हुआ। तभी जाकर एक डॉक्टर साहब को मनाया कि डॉक्टर साहब मैं आपको दुगुनी तिगुनी फीस दूंगा, एक बार मेरे घर चले चलो और मेरी माँ से सिर्फ इतना कह देना कि तुम्हारा लल्ला सही है, तो मेरी माँ शांत हो जाएगी, उसे तसल्ली हो जाएगी। अब देखिए डॉक्टर साहब भी लालच में आ गए, अपना सूटकेस उठाया और उस लड़के के साथ उसके घर चल दिए और वहां जाकर डॉक्टर साहब उस कन्हैया को, उस पीतल की मूर्ति को चेक करने लगे। देखिए किस तरह, नब्ज को टटोल के बोल ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है।
भाई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए डॉक्टर साहब ने उस कन्हैया को, उस पीतल की मूर्ति को चेक किया, लेकिन उस बुढ़िया माई को तसल्ली नहीं हुई। उस बुढ़िया माई ने कहा, अरे डॉक्टर साहब, अरे भाई ये कैसा चेकअप कर रहे हो? अपना ये सूटकेस खोलो और उसमें से वो मशीन निकालो जो ऐसे कान में लगाकर, ऐसे सीने पे लगाकर चेक करते हैं, उससे मेरे कन्हैया का चेकअप करो। अब देखिए डॉक्टर साहब भी बेचारे क्या करते, अपना सूटकेस खोला और उसमें से वो मशीन निकाला, एक सिरा अपने कान में लगा दिया और दूसरा सिरा कन्हैया के सीने पे लगा दिया। अब जैसे ही कन्हैया के सीने पे वो मशीन लगाया और डॉक्टर साहब का दिमाग घूमने लगा, उनको पसीने आने लगे। देखिए किस तरह, जो ही सीने से लगाया पसीना जमकर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का। देखिए डॉक्टर साहब ने जैसे ही कन्हैया के उस पीतल की मूर्ति के सीने पे वो मशीन लगाया और एकदम धक 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 आवाज आने लगी, एक चमत्कार होने लगा। और तब देखिए क्या कहा, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के, वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और इस भजन के अंतिम पंक्ति है, डॉक्टर साहब ने जब यह नजारा देखा तो उनका माथा घूमने लगा। इतने दिनों तक जो साइंस की पढ़ाई की थी वो सारी की सारी धरी रह गई। अपना सूटकेस, अपना मशीन वहीं छोड़कर जाने लगे। और जाते जाते देखिए उस बुढ़िया माई ने कहा, अरे डॉक्टर साहब, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अपना ये सूटकेस, अपना ये मशीन तो लेते जाओ, इसके बिना आप दूसरे पेशेंट का चेकअप कैसे करोगे? और देखिए डॉक्टर साहब बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं कि हे माई, अब मुझे कोई डॉक्टरी नहीं करनी और ना ही किसी पेशेंट को देखना है। तेरा ये लल्ला मेरी लाइफ का आखिरी पेशेंट था और इसको देखने के बाद अब जीवन में कोई आस नहीं रही। तूने तो आज मुझे साक्षात परमात्मा के दर्शन करा दिए और तू पूछ रही मैं कहाँ जा रहा हूं? तो सुन, मैं वही जा रहा हूं जहां से तू इस लल्ला को लाई है। और देखिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूं, जहां से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूं। जहां से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूं। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। और डॉक्टर साहब जाते जाते उस बुढ़िया माई के लड़के को बुलाते हैं। लड़के का नाम होता है बनवारी। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अरे बेटा, तू तेरी माँ को पागल कह रहा है, लेकिन तेरी माँ पागल नहीं है। पागल कौन है मैं तुझे बताता हूं। और देखिए क्या कहा डॉक्टर साहब ने, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त है उसकी जान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान।
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।